तो ये सामने जो दिख रहा है ये पुलिस थाना है, ये मेन गुलाबी नगरी का पुलिस स्टेशन है। ये भी कितना खूबसूरत है, आप देखिए। और ये है मार्केट। गाइस हम जंतर मंतर आ गए हैं और ये देखिए हम बाहर खड़े हैं अभी और विंडो है। हम हवा महल घूम के आ गए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। और ये देखिए सारे टूरिस्ट अभी भी यहाँ वॉक कर रहे हैं और यहाँ की जो घड़ियाँ हैं उनका मजे ले रहे हैं। हेलो गाइस, हम हैं जंतर मंतर में। मैं हूँ अपनी फैमिली के साथ और हम प्लीज कीप योर टिकट केयरफुल। तो गाइस ये है जंतर मंतर और ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, बट आप सोचोगे कि किस टाइप की क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वॉचेज है सारी। तो गाइस ये है जंतर मंतर जो कि जयपुर राजस्थान में है और यहाँ है सारी वॉचेस यानी कि घड़ियाँ पुराने टाइम की, जो बहुत राजा महाराजा के टाइम की है। और ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का, आप यकीन माने कि इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इतनी मोटी मोटी डिग्रियां ली होगी या इतनी ज़्यादा एमए मास्टर्स कुछ किया होगा, पीएचडी आर्किटेक्चर में, जो भी इन चीज़ों में। लेकिन इतने एजुकेटेड भी नहीं थे वो लोग, क्योंकि पहले का टाइम आपको पता है कि कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी टेक्निक देखिए, टेक्निकल जो माइंड रहता है वो आदमी का, मैंने देखा शुरू से ही ऐसा है कि उसमें कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है। और इसे देख के मैं ये कह सकती हूँ गारंटी से कि कोई भी डिग्री, कोई भी एजुकेशन, कोई भी मास्टर्स डिग्री किसी भी खूबसूरती को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं हो सकती, बस माइंड और टेक्निक ज़रूरी है। और यह देखिए एक खगोल यंत्र है जो कि मुझे ये नहीं पता इसका यूज़ क्या है, किस तरह का वर्क करता है। और ये जो जितनी भी ये इमारतें आपको दिख रही है ये बनी हुई, ये है वॉचेस, यानी कि पुराने टाइम पर जब इससे टाइम देखा जाता था, क्या वक्त चल रहा है, किस वक्त में क्या बजा है, तो इनका यूज़ लिया करते थे वहाँ के पुराने लोग। और ये जितना भी है यहाँ पर, ये जंतर मंतर, ये मेरी मम्मी है। और इसके अंदर जो वॉचेस है और कुछ है राशिफल यानी कि हॉरोस्कोप। आधे लोग जान नहीं पाएंगे तो मैं उन्हें बता दूं। और दूसरी चीज, उसे बस जिसकी भी तुला मीना जो भी होती है वो देख के यहाँ से पता लगा सकते हैं। खैर ये तो जो मतलब यकीन की बात है, जिनको यकीन है, जिनकी आस्था होती है वही समझ सकते हैं, और जो नहीं मानते तो फिर उनकी अलग बात है। और ये देखिए ये जो बड़ी सी बनी हुई ये भी दिशा यंत्र है। और जो भी यहाँ पर है, जितनी भी चीजें हैं, ये पुराने जो ठेकेदार, जो कंस्ट्रक्शन, जो आर्किटेक्चर होते थे उनकी टेक्निक है, ये पुराने जमाने की है, राजा महाराजा की। यहाँ छोटे छोटे से गार्डन से बनाए गए। और जब भी आप जयपुर आए तो इसे जरूर देखें, क्योंकि देखिए ये देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको गाइड करना ही होगा, ये डेफिनेटली। और मैं यहाँ से 4 से 5 बार आ चुकी हूँ और मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ वॉचेस है, दिशा यंत्र है, खगोल यंत्र है और राशि हॉरोस्कोप है यहाँ पर, जो बताता है किस नाम के, किस राशि के हिसाब से किसके साथ क्या होने वाला जो। तो ये देखिए। और आपको एक बात खास बता दूं कि इंडिया में टूरिज्म जो भी है वो अभी 3 साल बाद ओपन हुआ है, आई थिंक 3। हाँ, तो इतनी भीड़ टूरिस्ट बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ बैन हो गया था कोरोना की वजह से, तो कोई भी आ नहीं सकता था। और ये देखिए यहाँ लिखा है कि यंत्रों पर चढ़ना मना है, डू नॉट क्लाइम ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है इन लोगों के, और इस पे टच करना, इनको चढ़ना मना है। और ये देखिए पूरा तो गाइस हम इतने थक गए हैं, मतलब मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक जगह पे घूम लेती हूँ, उसके बाद मैं डाउन हो जाती हूँ, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा घूमने फिरने का। और यहाँ तो मैंने कितनी बार भी देखा, जितने भी गेस्ट आते हैं सबके साथ
तो देखिए ये है राशिफल जो यहाँ लिखी हुई है, यानी कि ये रिलेटेड होता है एस्ट्रोलॉजी से। और जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, जिन लोगों का इसमें मान्यता होती है, तो वो यहाँ आते हैं और इसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि मेरा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं फॉलो करती हूँ, ना ही मानती हूँ। ये अपनी अपनी सोच है। और देखिए अगर फैक्ट भी हो, इन चीज़ों में घुसना, मैं तो यही सोचती हूँ ना घुसे इंसान तो अच्छा है। क्योंकि जितना आदमी इन चीज़ों में बिलीव करता है, फिर उसको ये दिमाग में रहती है चीज़ें कि ये होने वाला या ये होगा। गई हूँ और बाल मेरे देखिए कैसे हो गए हैं। मैं हवा महल घूम के आ चुकी हूँ और मैं हूँ अभी जंतर मंतर में। तो यहाँ का सारा व्यू मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अब आ जाएंगे रात को, क्या देखने का है यार? यहाँ में हाँ, यहाँ बाजार देख लो तुम। यहाँ कब चले? हाँ लाइट। गाइस हमारी बैटरी डाउन हो गई है। सूजी के मिलेंगे, वो नावड़ी वाला है। नावड़ी वाला फिर वो नहीं आता, वो फेमस नहीं, सब क्या कहते हैं, आलू, छोला कुलचा, आलू की टिकड़ी ने ऐसा सब, चाट, हाँ, छोला कुलचा। छोला कुलचा यानी कि वो नहीं आलू चाट पूरी, दही पूरी। या अल्लाह, हमारी बैटरी डाउन हो गई है, पूरी 10% हो गई है। बंटी भाई की बैटरी 10% हो गई, हमारी 2% हो गई है बैटरी। ये है हमारा असली रूप में आ गए हम। हमारा असली रूप है, सब फैशन वैशन खत्म हो गई, चश्मा अंदर चला गया। और ये देखो हम जा रहे चाट पकौड़ी खाने, सीमा भाभी को खानी, जो बाबा वाली वही मिलती है। तो गाइस हम बापू बाजार में आ गए हैं और ये है बापू बाजार। और हम जा रहे हैं, अभी हम शॉपिंग करने नहीं आए। ये जयपुर का फेवरेट और मेरा बाजार फेवरेट बाजार है। देखिए सारंगी, ये जिसको नारंगी बोलता था, नारंगी बोलता था। बचपन से उसके लिए भैया कितने की है? ओ भैया बस्ती में बचपन इतनी बड़ी एक बार पता ना इसके लिए रोया था, और बहुत कम थी, 10 की 4। अब मेरे अंदर हाथ डाल, जल्दी से ले ले, हटा हाथ। तो गाइस देखिए ये गौर से आप सब लोग, ये है जयपुर और ये जयपुर है मेरी जान, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेस है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो क्योंकि मेरा बहुत खास अटैचमेंट है इससे। और आप लोग आए यहाँ घूमने फिरने, जो कोई जयपुर से बाहर है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा यहाँ दिन में रात में, क्योंकि हर टाइम का यहाँ अलग एक व्यू होता है, अलग एक हैप्पीनेस होती है, अलग ही फीलिंग होती है। तो आप यहाँ आके ही फील कर सकते हैं। तो आप आए और घूमें। और जंतर मंतर का जो सीन था वहाँ पर आपको गाइड की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे नहीं घूम सकते। देखिए मैं तो 4 से 5 बार हर इंसान के साथ वहाँ घूमने जाती, जो भी मेरे घर आता था, लेकिन मैंने एक बार गाइड भी किया था, लेकिन अब मुझे वो चीजें इतनी याद नहीं है पर्टिकुलर। बस ये याद है कि ये वॉचेस है यहाँ पर, ये जो
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, खगोल यंत्र, जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया और व्यू आपको चेक करा दिया। और ये है जयपुर बापू बाजार का व्यू मैंने आपको चेक करा दिया। हमने अच्छी खासी शॉपिंग की है, थक बहुत गए थे इसलिए वीडियो मुझे इतना बनाना आया नहीं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन नहीं हुई थी। एक्चुअल में वो हम जो बोल रहे थे 10% 2%, वो हमारी खुद की बैटरी डाउन हो गई थी। फ़ोन तो माशाल्लाह से फुल चार्ज था 50%, तो इसलिए खास वीडियो नहीं बनाई। पहले कुछ खाया पिया, वहाँ से कुछ शॉपिंग से शॉप से शॉपिंग की। और देखिए अभी भी इतना प्यारा व्यू लगता है ना कि बस दिल चाहता है कि इन चीज़ों को अपने कैमरे में कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट इतनी जो रियल इसका लुक है, जो आंखों से दिखाई देता है, वो यकीन माने मैं आपको कैमरे में भी नहीं दिखा पाऊंगी। और ये जो सामने है ना, ये जो इसरलाड, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, आप इसे देखें। एक तो ये पिंक है और पुरानी है, उसके बाद इसमें जो लाइटों का कॉम्बिनेशन है इतना प्यारा सा है जो आंखों को सुकून सा देता है। ये उस टाइप की लाइटें नहीं है जो आंखों को खाए जाए, बस ये बहुत सुकून भरी है। तो आप देखिए, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट व्लॉग आपके पास मैं लाने वाली हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट सेकंड डे गए थे नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ का व्लॉग कल आने वाला है। तो इसीलिए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लीज़ कर दीजिए, ऐसे व्लॉग को आधा अधूरा छोड़ के ना जाएं। और सब्सक्रिप्शन से आपका भी फ़ायदा है कि आपको शायद मेरी अच्छी और फालतू बातें शायद सुनने को मिल जाए, और मेरा भी फ़ायदा है कि मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा जो आपके जैसा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम अब घर जा रहे हैं, थके हारे। घर जाकर फिर भी एक तमन्ना है कि चाय पी जाएगी अच्छी वाली, और क्योंकि जब भी थकान होती है तो चाय ज़्यादा पीने में आ जाती है।